जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अनोखी कथा लेकर आ रहे हैं जिसमें रामायण और महाभारत का महासंगम है। अर्जुन ने किया भगवान राम का अपमान तो हनुमान ने ऐसे तोड़ा उनका घमंड। अर्थात भगवान राम का अगर कोई भी अपमान कर देते हैं तो हनुमान जी त्रेता युग हो या द्वापर युग हो या कलयुग हो, कहीं भी प्रकट होकर उसका घमंड चूर करते हैं। महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन राम सेतु के पास एक अपराध कर बैठे। इसी अपराध की आत्मग्लानि में उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और आत्मदाह करने लगे। तभी भगवान बजरंगबली ने उनकी मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। दरअसल यह कथा उस समय की है जब अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रामेश्वर से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने एक कपि को राम सेतु पर बैठकर तपस्या करते देखा। लेकिन अर्जुन ने यह जाने बिना कि वह कौन है, उन्हें जगाने के लिए बाण चला दिया। फिर जोर से हंसने लगे। यानी बाण चलाने की तो गलती कर ही, साथ में हंसने की भी गलती कर बैठे। जब बजरंगबली ने अर्जुन से उनकी हंसी का कारण पूछा तो वह बोले कि उन्हें पत्थरों का सेतु देखकर हंसी आ रही है। अर्थात अर्जुन में घमंड, अहंकार प्रकट हो रहा था, क्योंकि प्रभु राम तो एक धनुर्धर थे। उन्हें पत्थरों से नहीं, अपने बाणों से सेतु का निर्माण करना चाहिए था। ऐसा अर्जुन ने बोला कि उन्हें पत्थरों की जगह पर बाणों से इस सेतु का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वो तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। तब कपि रूप भगवान हनुमान ने समझाया कि राम जी की सेना में महाबली वानर शामिल थे, जिनका वजन बाणों का सेतु झेल नहीं पाता। इस पर अर्जुन ने घमंड दिखाते हुए कहा कि मैं बाणों का सेतु बनाकर उस पर अपना रथ दौड़ाते हुए ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। अर्थात मैंने ही वो कार्य कर दिया तो राम जी क्यों नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने कहा कि अगर आप मेरा बनाया बाणों का सेतु तोड़ देंगे तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानूंगा। अर्थात अर्जुन में अहंकार कूट कूट कर भर गया था। तब अर्जुन ने समुद्र पर अपने बाणों का सेतु बना दिया और हनुमान जी के सामने उसे तोड़ने की चुनौती रख दी। यही गलती अर्जुन कर बैठे। हनुमान जी के एक बार खड़ा होने पर ही सेतु टूट गया। इस पर अर्जुन निराश हो गए। तब हनुमान जी ने उन्हें एहसास दिलाया कि अपने अहंकार में उन्होंने किसका अपमान कर दिया। अर्थात उन्होंने अपने अहंकार में भगवान राम का अपमान किया है, क्योंकि अपनी विद्या के घमंड में उन्होंने राम जी की धनुर्विद्या पर संदेह जताया। अपनी गलती का एहसास होते ही अर्जुन ने आत्मग्लानि के भाव के साथ एक बाण से भयानक अग्नि प्रज्वलित की।
हनुमान ने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं, कि आपने ये अग्नि जलाई है, अग्नि जलाकर आप क्या करना चाहते हैं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान के अपमान का कारण मेरी विद्या ही है, अर्थात मैं विद्या ग्रहण करके बहुत अहंकारी हो गया, इस कारण मैंने भगवान का अपमान किया और अब मैं इस विद्या के साथ ही खुद भी आत्मदाह करने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे और हनुमान जी के पुकारने पर तुरंत प्रकट हुए। दरअसल भगवान कृष्ण ने ही हनुमान जी को अर्जुन का घमंड चूर करने के लिए भेजा था, ताकि घमंड के कारण अर्जुन पथभ्रष्ट न हो जाए, क्योंकि अर्जुन अगर पथभ्रष्ट हो गया तो धर्म का कार्य कौन करता। इसलिए अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को भेजा। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मित्र, तुम आत्मदाह करना चाहते हो क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन ऐसा करके तुम मेरी बनाई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करोगे। मैंने मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया कि वह स्वयं को अपने कर्मों का फल या पाप का दंड दे। ये अधिकार मैंने किसी भी मनुष्य को नहीं दिया कि कर्मों का फल और पापों का दंड वह खुद को दे सके। ऐसा करके तुम ईश्वर की नीति में हस्तक्षेप करने जा रहे हो, जो कि अक्षम अपराध होगा। यहाँ ही कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को महाभारत के युद्ध का संकेत दिया था। कान्हा ने अर्जुन को एहसास दिलाया कि आने वाले समय में जो भयानक युद्ध होगा उसमें तुम ही केंद्र रहोगे और तुम ही धुरी भी, अर्थात तुम्हारे ही इर्द गिर्द वो भयानक युद्ध होगा और उसका मुख्य बिंदु भी तुम ही होगे। इसलिए तुम्हें अपनी विद्या पर जो घमंड हुआ था उसे तोड़ना आवश्यक था, जिससे कि तुम पथभ्रष्ट न हो और सही पथ पर चलकर अपना कार्य करो। दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण भगवान का हनुमान जी के द्वारा अर्जुन का घमंड को तोड़ने की कथा। तो आपको यह कथा कैसी लगी? यह एक द्वापर और त्रेता युग दोनों की कथा का मिश्रण था, क्योंकि इसमें हनुमान जी और कृष्ण भगवान दोनों मौजूद हैं। तो इसमें महाभारत और रामायण दोनों का संगम है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी को पढ़कर आपको दोनों कथाओं का पुण्य प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।